नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 में अध्याय 3 अपने पढ़ रहे थे, हमारी बदलती पृथ्वी। आज अपने जानेंगे भूकंप के बारे में और भूकंप से जो क्षति होती है उसके बारे में, और भूकंप से हम किस प्रकार जो बचाव के लिए ठीक है उपाय अपना सकते हैं उनके बारे में। तो पहले जान लेते हैं कि भूकंप होता क्या है, भूकंप का अर्थ क्या है। तो पहले जानते हैं भूकंप का अर्थ। स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। यानी जो स्थल मंडल है, हमारे स्थल मंडल के बारे में पढ़ चुके हैं कि स्थल मंडल का निर्माण है जो विभिन्न प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। जब ये प्लेटें गति करती हैं तो हमारी इस पृथ्वी की जो सतह है उस सतह में क्या होता है, कंपन होता है, और ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। ठीक है, इसी कंपन को क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। इसी कंपन को क्या बोलते हैं, भूकंप कहा जाता है। यानी ये जो स्थल मंडल है ये हमारा विभिन्न प्लेटों से निर्मित है, और प्लेटें क्या करती है, गति करती है। जब प्लेटें गति करती है तो पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, कंपन होता है, और ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर भी गति कर सकता है। इसी कंपन को हम क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। अब इसके बाद में भूकंप की तीव्रता को हम कैसे माप सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। भूकंप मापने वाले यंत्र को भूकंप लेखी क्या बोलते हैं, भूकंप लेखी। यानी भूकंप लेखी जो यंत्र है उस पे क्या है, इसकी तीव्रता को नापा जाता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को किस पे, भूकंप लेखी जो यंत्र है उसके द्वारा क्या है, इसकी तीव्रता को मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। इसकी तीव्रता किस पे, रिक्टर स्केल, इस पर इसकी तीव्रता का ठीक है तीव्रता मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नगण्य के बराबर होता है, लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। यानी 2.0 से क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और जब इसकी तीव्रता 5.0 हो जाती है ठीक है तो क्षति होती है, नुकसान होता है इस पृथ्वी पर। अनेक इमारतें हैं जो ढह जाती है, गिर जाती है। ठीक है, तो 2.0 होने से क्या है, इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। जब इसकी तीव्रता 5.0 होती है तो इस पृथ्वी पर अनेक जो इमारतें हैं, भूदृश्य हैं, ठीक है, वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 होती है उसे शक्तिशाली, अथवा जिसकी तीव्रता 7.0 होती है वह भूकंप अत्यधिक शक्तिशाली समझा जाता है। इसके बाद में 6.0 तीव्रता वाला जो भूकंप होता है शक्तिशाली होता है। इसके बाद में 7.0 तीव्रता वाला अत्यधिक शक्तिशाली।
शक्तिशाली होता है। यानी इसकी 4 श्रेणियां हैं। 2.0 से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद 3 श्रेणी है। 5.0 की तीव्रता वाले भूकंप से इस पृथ्वी पे क्षति होती है, नुकसान होता है। 6.0 इससे शक्तिशाली होता है और 7.0 तीव्रता वाला भूकंप भी इससे अत्यधिक शक्तिशाली होता है। इसके बाद में हम भूकंप से किस प्रकार बच सकते हैं, उसके लिए हम क्या उपाय अपना सकते हैं, उन उपायों के बारे में अपने पढ़ते हैं। यानी भूकंप से बचाव की तैयारी हमें किस प्रकार रखनी चाहिए, भूकंप से हम किस प्रकार अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, उन उपायों के बारे में अपने पढ़ते हैं। नेक्स्ट है भूकंप से बचाव। यानी भूकंप से हम किस प्रकार अपना बचाव है जो कर सकते हैं। भूकंप से बचाव की तैयारी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। नंबर 1, सुरक्षित स्थान का चयन करना पड़ेगा। सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में जाकर छुप जाना चाहिए। ठीक है, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में छिप जाना। दूसरा है इनसे दूर रहना। किन से दूर रहना है। चिमनी के आसपास, चिमनी के आसपास, आग वाले स्थान, टूट सकने वाली खिड़कियों से दूर, खिड़कियों से दूर। तीसरा जो है इसमें पहले से तैयार रहें, पहले से तैयार रहना चाहिए। कैसे तैयार रहना चाहिए। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं, आपदा का सामना साहस के साथ करें। ठीक है, अपने जो दोस्त हैं, परिवार के सदस्य हैं, ठीक है, इनमें जागरूकता, इनको भूकंप के बारे में बताना चाहिए, उससे होने वाली जो हानियां हैं, ठीक है, उनके बारे में, भूकंप क्या होता है उनसे परिचित कराना चाहिए। और आपदा जो संकट आता है, आपदा कहते हैं संकट को, ठीक है, ये आपदा है जो कि हमें बिना किसी सूचना के अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटना है, जिसको आपदा बोलते हैं। तो इसका सामना है जो साहस से करना चाहिए। ठीक है, साहस के साथ करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने भूकंप का अर्थ समझा और भूकंप की तीव्रता किस प्रकार मापी जाती है और भूकंप से जो क्षति होती है उसके बारे में, ठीक है, और भूकंप से बचाव के जो तरीके हैं उन तरीकों के बारे में हमने आज जाना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।